श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तगण, सज्जनों, भक्तिमती देवियों, हम लोग पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे हैं और यह संकल्प लिया गया है कि रामचरितमानस को शुरू से करके अंत तक पूरी रामायण रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसमें चर्चा किया जाएगा। तो यह रामचरितमानस में पिछले अंकों में जो हम लोगों ने चर्चा किया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को 7 भाग में बांटा है। पहले को कहते हैं बाल कांड, दूसरे कहते हैं अयोध्या कांड, कांड माने जहाँ जो अयोध्या में घटनाएं हुई, और तीसरा है अरण्य कांड, यानी जंगल में क्या क्या घटनाएं राम जी के साथ हुई, और उसके बाद है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद किष्किंधा कांड का मतलब कैसे किष्किंधा भगवान गए, कहाँ से सुग्रीव से मुलाकात हुई, आगे क्या हुआ। फिर आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड इसका नाम इसलिए पड़ा कि सीता जी का उसमें खोज होता है। सुंदर नाम के पहाड़ से चढ़ करके हनुमान जी कूदते हैं लंका को जाने के लिए। इसके बाद लंका का वर्णन होता है। लंका में भगवान जाते हैं और जो युद्ध होता है रावण से, वो चर्चा होती है। और अंत में उत्तर कांड है जिसमें वेद, वेदांग और नाना प्रकार के जो धर्म ग्रंथ हैं और भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, योग क्या है, साधना क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मोह क्या है, ये सब सारे प्रश्न का उत्तर कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को दिया है। तो बहुत ही सुंदर निरूपण हुआ है। पूरा रामचरितमानस जो है इसके श्रोता 3 हैं। पहली श्रोता है माता पार्वती,
दूसरे श्रोता है भरद्वाज ऋषि और तीसरे श्रोता है गरुड़ जी महाराज। और इसके प्रथम वक्ता भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर से यह कथा याज्ञवल्क्य जी ने पाई थी, जो उन्होंने भरद्वाज जी के प्रति सुनाया। और सबसे पहले भगवान शंकर से यह कथा काकभुसुंडी जी ने पाया था और काकभुसुंडी जी ने यह कथा गरुड़ जी को सुनाया। तो यह 3 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं, दोनों ज्ञान के खजाने हैं, ज्ञान के निधि है, समुद्र है। और भगवान राम की जो कथा है वो इतनी साधारण नहीं है, बहुत गूढ़ है। इस कथा को समझने के लिए कुछ चीजें जानना परम आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो सबसे अंतिम व्यवस्था दी गई है, 6 हमारे यहाँ शास्त्र कहे गए हैं, 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। तो उस 6 शास्त्र में सबसे अंतिम शास्त्र वेदांत शास्त्र कहा जाता है। उस वेदांत शास्त्र को वेद व्यास जी ने लिखा और उसकी खुद उन्होंने व्याख्या श्रीमद् भागवत में किया। वेदांत दर्शन सूत्रों के रूप में लिखा हुआ है, 4 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 अध्याय हैं और हर अध्याय में भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, जीव इस शरीर में कैसे रहता है, सूक्ष्म है कि अणु है कि बड़ा है, कैसे एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है। सारे सिद्धांत को उन्होंने इसमें प्रतिपादित किया है और इसी की व्याख्या टिप्पणी श्रीमद् भागवत में लिखा। तो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो टीका है किसका? वेदांत दर्शन। टीका वो होता है जो कोई चीज व्याख्या करे। तो ये श्रीमद् भागवत व्याख्या है वेदांत दर्शन का, जिसको क्या लिखा है हमने, इसको वेद व्यास जी ने स्वयं स्पष्ट किया भागवत में। और ऐसा उन्होंने गरुड़ पुराण में लिखा है, क्योंकि 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखा, तो उसमें से एक गरुड़ पुराण है जो हम लोग के यहाँ बुजुर्ग लोग या घर के जब कोई मरता है तो गरुड़ पुराण सुना जाता है, ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। तो उसमें लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ टीका है वेदांत दर्शन का। तो अब यह वेदांत दर्शन श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में व्याख्या वेद व्यास जी ने किया, लेकिन यह संस्कृत में अनुदित, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो जिसमें क्या क्या परिभाषा दी गई है, ब्रह्म की परिभाषा दी गई है, माया की परिभाषा दी गई है, जीव की परिभाषा दी गई है। ब्रह्म को बताया गया कि ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। ब्रह्म निर्गुण निराकार को कहते हैं, जिसका न नाम है न रूप है, जो सब जगह व्याप्त है, जो माया से रहित है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो यह ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म को बताया कि ये एक सत्ता मात्र है, उसके अंदर सारा पावर निहित है, लेकिन वो अपने को प्रकट नहीं करता। अगर उसको कोई जानना चाहता है तो जैसे भूसी में आग होती है, उसमें कोई उंगली डाले तो जल जाएगा, उसी तरह से ब्रह्म की सत्ता उसके अंदर निहित है।
यही ब्रह्म जब अपने को प्रकट करता है तो उसको कहते हैं परमेश्वर, और वह परमेश्वर भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, जो अनंत कहलाते हैं, अनंत जल में विश्राम करते हैं, शेष नाग की शैया पे विश्राम करते हैं, और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती रहती हैं। उनका नाम परमेश्वर दिया गया है, उनको परमेश्वर कहते हैं। लेकिन परमेश्वर में कुछ शक्तियां तो व्यक्त होती हैं, लेकिन वो भी कोई कार्य करता नहीं। और यही परमेश्वर भिन्न भिन्न अवतार लेता है। अवतार लेता है माने जन्म ग्रहण करता है। तो कभी किसी हाथी के रूप में जन्म ले लिया, कभी जो है कछुआ के रूप में जन्म लिया, कभी मछली के रूप में जन्म लिया, कभी आदमी के रूप में जन्म लिया। नाना अवतार ले करके जीवों को कृतार्थ करते हैं, जीव को अपनी भक्ति देते हैं। तो इसी तरीके से जो भगवान का 3 स्वरूप हुआ, यानी जिसको पहला स्वरूप जिसको ब्रह्म कहते हैं वो निर्गुण निराकार है, उसको जो मानने वाले हैं वो निर्गुण कहलाते हैं। दूसरा उनका जो स्वरूप है जिसको परमेश्वर कहते हैं, इसको मानने वाले लोग उनको परमात्मा कहते हैं, और योग के ध्यान के रास्ते से चल करके उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा जो स्वरूप उनका है जिसको भगवान कहते हैं, उसको मानने वाले जो लोग हैं वो भक्त कहलाते हैं। तो जो ज्ञान मार्ग के चलने वाले हैं वो परमेश्वर के उपासक होते हैं, जो भक्ति मार्ग से चलने वाले हैं वो भगवान के उपासक होते हैं, और जो निर्गुण मार्ग को मानने वाले हैं, किसी को नहीं मानते, वो निर्गुण कहलाते हैं। निरंकारी, निर्गुण, जो भी आप कहिए। इसमें बहुत से संत हैं जिनका नाम आपने सुना ही है, जैसे निर्गुण को मानने वाले कबीर साहब, नानक जी, और आज तो उसमें 11 से ज़्यादा 24 पंथ हो गए हैं जो भगवान को नहीं मानते, विष्णु को नहीं मानते, निर्गुण निराकार को मानते। भगवान विष्णु के स्वरूप को जो परमेश्वर कहते हैं, उसको मानने वाले जो लोग हैं वो ज्ञान मार्ग के चलने वाले हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। वो मार्ग चलना बहुत कठिन होता है। आज भी जो परमहंस लोग होते हैं वो ज्ञान मार्ग के, जो सन्यासी लोग होते हैं ज्ञान मार्ग के रास्ते से चलते हैं। और तीसरा जो मैंने आपसे चर्चा किया, भगवान, वो भगवान को मानने वाले भक्त कहलाते हैं, वो भक्ति के मार्ग से चलते हैं। तो रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने जो वेदांत दर्शन है उसको हिंदी में प्रकट किया, और ये जो 3 कथा कहने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं, उनके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो ब्रह्म है वही भक्तों के हित में शरीर धारण करके राम के, कृष्ण के रूप में भक्तों के लिए अवतार ग्रहण करता है। जिसको परमेश्वर कहते हैं वही परमेश्वर अपने भक्तों के हित में नाना रूप धारण करके उनकी रक्षा के लिए भगवान के रूप में आता है। तो उन्होंने जो वेदांत दर्शन में कहा गया है कि जैसा तत्व को जानने वाले लोग कहते हैं कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, निर्गुण स्वरूप जिसको ब्रह्म कहते हैं, थोड़ा सगुण स्वरूप जिसको परमेश्वर कहते हैं, और पूर्ण सगुण स्वरूप जिसको भगवान कहते हैं, ये तीनों एक ही। इसी को उन्होंने रामायण में व्यक्त किया कि अगर आप ब्रह्म को पाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो तीनों एक ही हैं जो अपने भक्तों के हित के लिए नाना अवतार धारण करते हैं। और भक्ति का जो मार्ग है वो अत्यधिक सरल है, सुगम है, सबके लिए उपलब्ध है,
सारे लोग इसको कर सकते हैं। तो इसी ग्रंथ को उन्होंने 3 श्रोता और 3 वक्ता के रूप में व्यक्त किया। तो इस ग्रंथ को उन्होंने बोलचाल की भाषा में लिख करके संस्कृत के जो 18 पुराण हैं, जो 4 वेद हैं, जो उपनिषद हैं, सबके ज्ञान का निचोड़ सरल हिंदी में उन्होंने रामचरितमानस में ला करके रख दिया। इसीलिए राम की कथा जो है गूढ़ कही गई है, लेकिन सबके समझ में आती है। जो लोग जिस स्तर के होते हैं, जिसकी जितनी पात्रता होती है, उतने स्तर तक वो राम की कथा को समझता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में चौपाई लिखते हुए कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। श्रोता और वक्ता इसके दोनों ज्ञान के खजाने हैं। भगवान राम की कथा बहुत गूढ़ है और यह राम कथा को जानने के लिए अधिकारी होना जरूरी है। और यह अधिकारित्व माने आप इसको पाने के योग्य तब बनते हैं जिनको सत्संगत अत्यधिक प्यारी होती है, जो सत्संग में जाते हैं और जो संतों के संग रहते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास रहता है। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिनकह मानस अगम अति। तो ये सब आवश्यक चीजें हैं। जैसे कि आपको कपड़ा पहनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा कैसे बनता है? सूत से बनता है। तो खाली सूत से कपड़ा बन जाएगा? नहीं, उसको रंगा जाएगा, उसको कपड़े को बिना जाएगा, उसको प्रेस किया जाएगा, और कपड़ा बन भी गया तो क्या करेंगे? उसको धुलेंगे और उसको सिला जाएगा, तब आप उसको पहन पाएंगे। तो इसी तरीके से भगवान ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहते हैं, उसने परमेश्वर और भगवान राम के रूप में कैसे अवतार लिया, इसको समझने के लिए श्रद्धा, विश्वास, संतों का संग और सत्संग जिसको कहते हैं, यह जब तक आदमी नहीं करेगा उसको यह राम की कथा समझ में नहीं आएगी। तो इस रामचरितमानस को शुरू करते हुए जैसे कोई ग्रंथ लिखा जाता है, उसी नियम का पालन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको 7 कांड में बांटा। और 7 कांड में बांटने के बाद हर एक कांड के पहले उन्होंने संस्कृत के कुछ श्लोकों में उस कांड के बारे में एक हिंट सा दिया। और रामायण लिखते समय बाल कांड में उन्होंने शुरू में 7 संस्कृत के श्लोक लिखे, जो 7 श्लोक 7 कांड के प्रतीक हैं। मैंने जब आप लोगों से चर्चा करना हम लोगों ने शुरू किया तो इसमें देखा कि सबसे पहले गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं, फिर जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको ब्राह्मण आप कह सकते हैं, जिनको वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिनको सत्संगी कह सकते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास में रहने वाले लोग हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया, क्योंकि उनके वर्णन किए बिना ये चीज उपलब्ध हो पाना संभव नहीं है। फिर उन्होंने जो दुष्ट हैं इस संसार के, उनकी भी वंदना किया। क्यों? क्योंकि दुष्ट लोगों का भी अस्तित्व भगवान ब्रह्मा ने, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना किया है, उन्होंने ही बना दिया है। और आगे क्या बताया उन्होंने कि इस संसार को रचने वाले ब्रह्मा जी ने गुण को भी बनाया, अवगुण को भी बनाया, अमृत को भी बनाया, विष को भी बनाया, सुंदर खेत को भी बनाया और ऊसर को भी बनाया, अच्छे लोगों को भी बनाया, बुरे लोगों को भी बनाया। तो सब उपज किसका है? भगवान का ही है, ब्रह्मा जी का ही है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस संसार को जो रचा, तो प्रपंच संसार में जितने व्यवहार हम आप सब करते हैं, इसको
रामायण की भाषा में परपंच कहते हैं, प्रपंच कहते हैं। तो इस प्रपंच को बनाने के लिए ये सब सारी चीजें आवश्यक थी। और अभी हम लोगों ने सुना भी कि जो संत होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो इस रास्ते को जानना चाहते हैं, वो अवगुण को छोड़ करके गुण को ग्रहण करते हैं, क्योंकि गुण को ग्रहण करने के लिए उन्होंने सत्संग किया और उनके समझ में आ गया कि यदि हम गुण पर चलेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, हम आगे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, या हमारे को मानसिक शांति मिलेगी, या जो सांसारिक प्रपंच है उसको कायदे से हम समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने ग्रहों की वंदना किया, औषधियों की वंदना किया, पवन की वंदना किया, धरती की वंदना किया, अग्नि की वंदना किया, संयोग और कुयोग की भी वंदना किया। सबकी वंदना करके तब उन्होंने रामायण आगे बढ़ाया। तो अब उसी वंदना के क्रम में पिछले बार जहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे उससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले बार हम लोग पहुंचे थे 15वें दोहा तक, जिसमें ये आया था, सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हरि गौरी फसाव, तो फुर होई जो कहूँ सब, भाषा भनति प्रभाव। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने अभी आप लोगों को सुनाया, इसके इतिहास के बारे में जो कुछ पहले मैंने आप लोगों को कह सुनाया है, उसका एक छोटा सा मैंने आप लोगों के सामने जो सुनाया है उसको प्रस्तुत किया। क्योंकि आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जो बीच में आते हैं, कुछ लोग बीच में नहीं आते हैं, और आपका क्रम बना रहे और ये कथा आगे कैसे बढ़ रही है इसको आप जानते भी जाएं, उसमें सहज आपकी रुचि उत्पन्न हो जाए, इस सत्संग में आपका मन लग जाए, गुणों को पाने के लिए आपके मन में भी चाहत उत्पन्न हो, और जो आप अपना इतना अमूल्य समय दे रहे हैं उसका आपको कुछ उपलब्धता हो जाए। इसलिए मैंने शुरू से लेकर के यहाँ तक की चर्चा किया। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं और क्या कहते हैं कि भगवान कहाँ पैदा हुए राम जी? अवधपुरी में। हम लोग भाग्यशाली हैं कि किसी जमाने में अवधपुरी का ही ये हिस्सा रहा होगा। आज के समय में अलग अलग जिले हो गए हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि इसका नाम जो अयोध्या हम कहते हैं, इसका नाम कभी श्रावस्ती भी था कालांतर में। तो श्रावस्ती तो जिला आज अभी बना है, तो अगर अयोध्या को श्रावस्ती कहते हैं तो यह बहराइच भी उसी में 100% रहा होगा, इतना मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ। तो चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुषन सावनी, प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अब गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि वह ब्रह्म, वह परमेश्वर जो राम के रूप में पैदा हुआ, वो कहाँ पैदा हुआ? अवधपुरी में पैदा हुआ। इसलिए उस अवधपुरी की वंदना करते हुए बता रहे हैं, क्योंकि आगे सारी घटनाएं अवध की बताएंगे। तो सब अब यहाँ अवध की वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं अवध की वंदना करता हूँ। वो अवध स्थान कैसा है? अत्यधिक पवित्र है, जहाँ सरजू नदी बहती है। सरजू सरी, जहाँ सरजू नदी बहती है, उस सरजू नदी का गुण क्या है? जो कलयुग के सारे कलुष को, दोष को मिटाने वाली है। मतलब कह रहे हैं कि भगवान जहाँ आए थे उसका नाम अवध है। उस अवध की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भगवान के नाम, गुण, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और परिकर, इतनी चीजें पूज्य होती हैं। इसमें किसी में भी मन लग जाए
तो हमारा कल्याण उद्धार हो जाता है। तो ये क्या है? धाम है, भगवान का धाम है जहाँ वो पैदा हुए। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं जहाँ भगवान पैदा हुए थे उस अवधपुरी की वंदना करता हूँ, जिसकी विशेषता क्या है कि वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम सरजू है, जिसकी विशेषता क्या है कि वो कलयुग में स्नान करने से सारे पापों को समाप्त कर देने वाली है। और क्या कहते हैं, उस नगरी में रहने वाले सारे लोगों को प्रणाम करते हैं। तो कैसे कहते हैं? प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, उस पुरी के नर और नारी जो वहां रहते हैं उनको प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, जिन पर भगवान की थोड़ी ममता नहीं है, अर्थात बहुत ममता है। यानी जिनको भगवान, जिनके पुरी में पैदा हुए तो अपने पुरी के लोगों को अत्यधिक ममता रखते हैं, प्रेम रखते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे पे रखती है। आगे कथा में आप आएंगे, देखेंगे, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। कहते हैं कि माता सीता जब लंका से लौट के भगवान के साथ आई तो अयोध्या के वासियों ने, एक धोबी के बारे में चर्चा आती है, उसने कहा राम जी के लिए कि मैं राम नहीं हूं जो सीता को, जो रावण के यहाँ इतने दिन रही और उसके बाद अपने घर में ला करके रख लिए हैं। उसकी पत्नी अपने मायके से आ रही थी, कहीं रात हो गई, रास्ते में किसी संत के यहाँ वो रात्रि विश्राम कर ली, और जब सवेरे अपने पति के पास पहुंची तो उसके पति ने मना कर दिया अपने घर में अपनी पत्नी बना के रखने से, और उसने यही कलंक दिया कि मैं राम नहीं हूं जो तुमको अपने घर में रख लूंगा। तो ऐसे कलंकी को, जिसने साक्षात जगत जननी माता सीता पर आरोप लगाया था, कलंकित किया था, ऐसे निंदक को, जो महान पापी था, जो अघ माने पाप रूपी ओस से नहाए हुए था, उसको भी इस लोक से विशोक कर दिया। यानी उसके आवागमन के बंधन को भी भगवान ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लोक विशोक बनाई बसाए, अपने नगर में जहाँ भगवान का नगर है, जहाँ भगवान आते हैं, जहाँ साकेतपुरी कहते हैं, जहाँ वो सबको परम स्थान देते हैं, उसमें उस धोबी को भी, जिसने इस तरह की निंदा माता सीता की किया था, जो कभी पाप से मुक्त होने योग्य नहीं था, ऐसा भगवान का स्वभाव है कि उन्होंने उसको भी अपने अवधपुरी में रहने के कारण, क्योंकि ये पुरी का प्रभाव है, अवधपुरी में वो था, तो वो इतनी पावन नगरी है, उसमें रहने के कारण उसको भगवान ने क्या दे दिया? अपना धाम दे दिया। अब उनके माता की वंदना करते हैं, जिनके गोद से भगवान पैदा हुए थे। बंदहु कौसल्या दिसि प्राची, कीरत जासु सकल जग मांची। कहते हैं अब माता कौशल्या की वंदना करता हूँ, जो पूरब दिशा के समान है। पूरब दिशा पूजनी क्यों है? क्योंकि पूरब में ही कौन निकलता है? नारायण देव। रोज दिन का उजाला करने वाले भगवान कहाँ निकलते हैं? पूरब में निकलते हैं। इसलिए शास्त्रों में जिसकी तुलना पूरब दिशा से की जाती है, प्राची दिशा से, वो बहुत ही पवित्र होता है। तो कहते हैं कि मैं जैसे पूर्व दिशा पूजनी है, वैसे ही परम पूजनी माता कौशल्या की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रगटऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु।
उस कौशल्या रूपी पूर्वी दिशा में, यानी माता कौशल्या की गोद में सारे संसार को, विश्व को सुख देने वाले और दुष्टों रूपी कमल को, कमल की तुलना, ऐसे दुष्टों की तुलना कमल से किया जो पाला के समान है। जैसे कमल जो है पाला पड़ता है तो नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान के राम के उदय होने पर, माता कौशल्या से उत्पन्न होने पर सारे दुष्टों का भगवान ने प्रकट होकर के क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, पराभव कर दिया। और आगे क्या कहते हैं, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृति सुमंगल मूरत मानी। दशरथ राव जो वहां के दशरथ राजा थे और सारी उनकी जो रानियां थी उनकी वंदना करता हूँ, जिनकी सुकृति माने जिनका पुण्य, जिनका जो मंगल है, जो मंगल की मूर्ति है, मंगल की मूर्ति मान करके कि वो मंगल ही प्रदान करने वाली सब माताएं हैं, राजा दशरथ की जितनी रानियां हैं, इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रणाम करता हूँ अपने कर्म से, अपने मन से और अपने वाणी से। सारे लोग मुझको अपना पुत्र मानकर, अपना सेवक मानकर कृपा करें। जिनहि बिरंची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। राम का माता पिता बनाने के कारण ब्रह्मा भी क्या हो गया, पूजनीय हो गया, बड़ा हो गया। जिनहि बिरंची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। आगे कहते हैं, बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणैव परिहरऊ। कहते हैं मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनको श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल राम को बिछड़ने के, या जैसे ही वो उनसे बिछुड़े, उन्होंने अपने प्राण को, जो व्यक्ति का प्राण सबसे प्यारा होता है, उसको तृण के समान, तिनके के समान छोड़ दिया। अर्थात राम के प्रेम को नहीं जाने दिया। कहा इस शरीर में क्या रहेगा, राम का प्रेम रहेगा। और जब राम का प्रेम हमारे इस शरीर में नहीं है, विरह उत्पन्न होगा, वो मैं देख नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने प्राणों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ऐसे अवध भुआल राजा दशरथ की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में था। दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोगों को भी भगवान के चरणों में सत्य प्रेम रखना चाहिए। सारे रामायण सुनने का, भागवत सुनने का, सबका फल यही है कि भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए और अंत में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाए। भक्ति के कई स्वरूप हैं, सबसे उच्च जो भक्ति का रूप है वो प्रेमा भक्ति का है। तो ऐसे ही हम लोगों के मन में भी भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाए। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। विदेह
माने जो देह में रहते हुए भी देह से रहित है, अर्थात इतना वैराग्य है कि जिसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता, वो क्या कहलाता है? विदेह कहलाता है। और वह विदेह कौन थे? भगवान राम के क्या थे? ससुर थे, जिनकी कन्या से भगवान राम की शादी हुई। तो कहते हैं कि परिजन के सहित राजा विदेह के जो रानियां थी, उनके भाई थे, उनके जितने परिजन थे, सबके सबकी मैं वंदना करता हूं, जिनका पूर्ण स्नेह था राम जी के चरणों में, और जिन्होंने अपने इस गूढ़ प्रेम को, ब्रह्मानंद को जो उनके अंदर था, उसको जोग और भोग में, योगी कौन होता है? मैंने आपसे चर्चा किया, योगी वही होता है जो परमेश्वर की पूजा करता है। तो अपने योग में और संसार में रहते हुए वो जो राजा थे, उस शरीर के भोग में उन्होंने भगवान के प्रति जो प्रेम था, जो ब्रह्मानंद था, उसको छिपा करके रखा था कि अपने उस आनंद में मगन रहते थे, दूसरा कोई इसको जान नहीं पाता था। इस तरह से छिपा करके वो अपने अंदर रखते थे। लेकिन जब राम को उन्होंने देखा तो उनका जो भगवान के प्रति ब्रह्मानंद था, जो प्रेम था, वो प्रकट हो गया और सभी लोग इसको जान गए। इसीलिए गोस्वामी जी वहां जब आप पहुंचेंगे तो कहते हैं कि ये कौन है जिनको देख करके मेरा मन जो सहज रूप से ब्रह्मानंद में लगा रहता है, वो उस ब्रह्मानंद का सुख त्याग करके इनको देखने में मेरा सारा वैराग्य खत्म हो गया, मैं अनुरागी हो गया। इनको देखने के बाद मेरा जो ब्रह्मानंद है वो समाप्त हो गया और मैं जो योगी था उससे मैं भोगी हो गया, अर्थात इनके देखने का सुख मैं त्याग नहीं पा रहा हूं। ऐसा ये कौन है? ऋषि से उन्होंने कहा। वो चौपाई आगे आएगी तो मैं चर्चा करूंगा आपसे। आगे कहते हैं, लेकिन इस चौपाई पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान ने स्वयं अपने को 4 रूपों में विभक्त करके चतुर्थ रूप में अवतार लिया था। जो राम है वही लक्ष्मण है, वही भरत है, वही शत्रुघ्न है। अगर आप अपने मन में ये सोचते हैं कि इन लोगों में कोई अंतर था, तो अंतर नहीं था। भगवान का वो चतुष्टय स्वरूप है। इसी तरह से कृष्ण भगवान भी जब हुए थे तो अपने चारों चतुष्टय के साथ आए थे। तो ये जो चारों भाई हैं ये भगवान ही है, भगवान के ही रूप है। नाना नाना रूप में उन्होंने अवतार लिया था चारों के रूप में, क्योंकि जो उनकी सेवा लक्ष्मण ने किया था किसी अन्य पुरुष के बस का नहीं था, संभव नहीं था। जो भरत ने त्याग किया था उस तरह का संसारी कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और जिस तरह से भरत जी जब वन में रह करके सब कार्य किया करते थे, तो उस समय राज्य का सारा कार्य संभालते हुए भी उससे निष्क्रिय रहने वाला शत्रुघ्न स्वयं भगवान ही हो सकता है। इसके अलावा और किसी में ऐसी क्षमता नहीं है जो उस कार्य को कर पाता। तो हमको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम इन चारों भाइयों को कभी अलग अलग करके न देखें। चारों का अलग अलग कार्य था, इसीलिए भगवान ने 4 रूप में अवतार लिया। यही जब आप आगे रामायण में जाते हैं तो भगवान कहते हैं, अंसन सहित लेब अवतारा, मैं दिन कर कुल परम उदारा। कहते हैं भगवान आगे, जब रामायण में आगे आप चलेंगे तो ये चौपाई आती है। कहते हैं अपने भक्त को वरदान देते हुए, देवी शत्रुपा और मनु को वरदान देते हुए, सारे देवताओं को बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने अंशों के सहित उदार दिनकल कुल में
जन्म लूंगा और मेरी जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो तरही मोर यह माया। जो मेरी माया है, जो आदि शक्ति है, जिसके बल से मैं सारे जगत को उत्पन्न करता हूँ, वो भी अवतार लेगी मेरे शक्ति के रूप में, सीता के रूप में, वो भी अवतार लेकर के आए। तो आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं, प्रणमहु प्रथम भरत के चरना, या सुनेम व्रत जाइन बरना। मेरा गला भर जाता है जब मैं इस कथा में, भरत जी की कथा और राम जी की कथा में आता हूँ, तो बरबस मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर गदगद हो जाता है, नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर जाता है, कंठ गदगद हो जाता है। तो कहते हैं मैं पहले भरत के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके नियम का, जिनके व्रत का कोई वर्णन कर नहीं सकता। ये भरत जी ही थे जो अपने नियम और व्रत का उन्होंने पालन किया। उनके अलावा इस संसार में न कोई हुआ है और न कोई हो पाएगा, कोई होने वाला भी नहीं है। आगे कहते हैं, राम चरण पंकज मन जासु, अलुबुध मधुपैव तजैन पासु। भरत जी का मन कैसा था, उस भंवरे के समान। जो मधुकर, जो भंवरा कमल के पराग में अपने मन को इस तरह से लगाए रहता है कि जिसको चिंता नहीं रहती कि अब रात होने वाली है और इसकी पंखुड़ियां बंद हो जाएंगी तो मैं इसमें फंस सकता हूँ और रात में मैं मर भी सकता हूँ, इसकी कोई चिंता उसको नहीं रहती जैसे भंवरे को। उसी तरह से भरत जी ने अपने मन को भगवान के चरणों के, कमलवत चरणों का क्या बना दिया था, भंवरा बना दिया था, जो उनके चरणों की प्रीत को कभी छोड़ना चाहता नहीं था और न कभी छोड़ा। आगे कहते हैं, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस चाजा का। कहते हैं कि मैं कमलवत चरण जो लक्ष्मण जी के हैं उनकी वंदना करता हूँ, जो क्या प्रदान करते हैं, जो शीतलता प्रदान करते हैं, जो सुंदर है और जिनकी कीर्ति, जिनका यश दंड के समान हो गया, जिसमें भगवान राम की यश रूपी पताका लहराती रही। शेष सहस्त्र शीस जग कारण। ये लक्ष्मण कौन है? शेष नाग है, जिसके ऊपर राम का अवतार लेने वाले विष्णु जी क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। तो प्रकारांतर से क्या कह रहे हैं कि राम कौन है? वही ब्रह्म है। राम कौन है? वही परमेश्वर है। और लक्ष्मण उनके साथ आने वाले कौन है? जिनके वो शेष नाग है, जिनके ऊपर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। शेष सहस्त्र शीस जग कारण। ये संसार के होने के कारण है, इन्हीं के कारण ये संसार है, क्योंकि उन्हीं के फल पर यह संसार टिका हुआ है। सारी पृथ्वी उनके फल पर ही टिकी हुई है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण,
अजो अवतरे भूमि भय तारन, जो पृथ्वी रूपी भूमि के भय को जिन राक्षसों ने उत्पन्न किया था, उनको टारने के लिए जो लक्ष्मण के रूप में अवतार लिए थे, ऐसे शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। सदा सुसानुकूल रहमो पर, वंदना करते हुए कहते हैं कि ये लक्ष्मण जी सदा मेरे ऊपर अनुकूल रहे, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर, वो लक्ष्मण जी कैसे हैं, कृपा के खजाने हैं, कृपा के समुद्र है। और सौमित्र है, सौमित्र माने सुमित्रा का जो पुत्र है, जो कृपा का सिंधु है, जो सुमित्रा से उत्पन्न हुआ है और जो गुणों का खजाना है, ऐसे लक्ष्मण जी की मैं वंदना करता हूँ। आगे वंदना चौथे भाई की करते हैं, भगवान की चौथे रूप की। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। कहते हैं रिपुसूदन, जिनका नाम है, ऐसे रिपुसूदन के चरणों में, कमलवत चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जो कैसे हैं, अत्यधिक पराक्रमशील है, सूर है, सुंदर स्वभाव है जिनका, सुशील है, और जो भरत के अनुगामी, भरत के आदेश के अंदर चलने वाले हैं, जो भरत को सुख देने वाले हैं, भरत के अनुकूल जो चलने वाले हैं, ऐसे रिपुसूदन की मैं वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं, महावीर बिनवहु हनुमाना, हनुमान जी जिनको महावीर भी कहा जाता है, जो महावीर है, उनकी वंदना करता हूँ। राम जासु जस आप बखाना, जिनके यश की, जिनके चरित्र की, जिनके कार्यों की प्रशंसा भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से किया है। आगे उसी हनुमान जी की वंदना करते हुए कहते हैं, प्रणवहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। कहते हैं मैं पवन कुमार की वंदना करता हूँ, जो दुष्टों रूपी जंगल को, जो दुष्टों का जंगल है, उसके लिए वो अग्नि के समान है, और क्या है, ज्ञान के बादल है। यानी दुष्ट ज्ञान का बादल क्या करेगा, पानी बरसेगा, और उस बरसने से आग क्या होगी, बुझ जाएगी। तो आग रूपी जो दुष्ट है, उनको बुझाने के लिए ज्ञान रूपी जो बादल है, जिनको पवन कुमार कहा जा रहा है, ऐसे पवन कुमार की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, जिसके हृदय में निरंतर धनुष धारण किए हुए भगवान श्री राम निवास करते हैं, ऐसे हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। और आगे वंदना करते हैं, कपिपति रीछ निशाचर, कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे की समाजा। जब रावण मारा गया तो निशाचरों का राजा कौन हुआ, विभीषण। तो कहते हैं कि कपिपति यानी सुग्रीव जी की वंदना करता हूँ, रीछ राज जामवंत की वंदना करता हूँ, और निशाचरों के राजा विभीषण जी की वंदना करता हूँ, अंगद आदि की वंदना करता हूँ। जितना भी वानरों का समूह था, सब की मैं वंदना करता हूँ। बंदहु सब के चरण सुहाए, अधम शरीर
राम जिन पाए। सबके कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूँ। जो शरीर में कैसे रहे, अधम शरीर था। बंदर की शरीर क्या है, अधम है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले लिहारा। अस मैं अधम सखा सुनू। पामर कहते हैं बंदर को, कामी कहते हैं, अधम कहते हैं, देखने योग्य जो न हो उसको कहते हैं। और ऐसे अधम शरीर में पैदा हुए बंदरों, भालुओं, रीछों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी आकर के किसको पाया, भगवान को पा लिया। और हम लोग मनुष्य के शरीर में होकर के जिनको पाने की कभी इच्छा नहीं प्रकट करते, जिनको पाने के लिए हमारे मन में छटपटाहट नहीं है, जिनको पाने के लिए हमारे मन में व्याकुलता नहीं है, ऐसे वानरों की जिन्होंने अधम शरीर में भगवान को प्राप्त कर लिया था, उनकी मैं वंदना करता हूँ। और आगे क्या कहते हैं, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। भगवान राम के चरणों की उपासना करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, खग मृग सुर माने देवता हो, मनुष्य हो या असुर हो, सबकी मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। बंदहु पद सरोज सब केरे, ये बिनु काम राम के चेरे। ये लोग भगवान राम का अपने को क्या मानते हैं, चेहरा मानते हैं, भक्त मानते हैं। जो बिना काम के ही भगवान के भक्त हैं, इनके अंदर कोई कामना नहीं है कि भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देंगे। ऐसे सभी कामना रहित जितने भी खग हैं, खग माने आकाश में उड़ने वाले, मृग माने पशु के शरीर में रहने वाले, नर माने मनुष्य के शरीर में रहने वाले, देवताओं के शरीर में रहने वाले और असुर के शरीर में रहने वाले, ऐसे सारे लोग जो निष्काम भाव से भगवान राम के उपासक हैं, उन सबके चरण कमल की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवहु सबहि धरणीधर सीसा, करहु कृपा जनि ज्ञानी मुनीषा। कहते सुख, सुख माने सुखदेव जी, सनकादिक जी, नारद जी आदि जितने भी भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, कह रहे हैं कि मैं धरती पर अपना सिर नवा करके यानी धरती पर लेट करके दंडवत सबको प्रणाम करता हूँ। और क्या कहते हैं, हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, आप लोग मुझको अपना दास जान करके मेरे ऊपर क्या करिए, कृपा कीजिए। आगे कहते हैं, पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नैन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। ये दो चौपाइयां ऐसी हैं जिनको यदि कोई आदमी रोज सुमिरन करे तो उसके संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति हो जाती है बिना कुछ मांगे ही। क्या कहते हैं कि मैं फिर पुण्य माने पुनः मन वचन और कर्म से रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ, उनके कमलवत चरण की वंदना करता हूँ जो सब लायक है, जिसमें सब कुछ निहित है। उनके चरणों के अलावा इस ब्रह्मांड में और कुछ है नहीं। और क्या कहते हैं, जो राजीव नयन है, जिनकी नेत्र कैसे है, कमलवत है, जो हाथ में क्या रखते हैं, धनुष, धनु और शायक, धनुष रखते हैं और बाण रखते हैं,
जो भगत की विपत्ति को सब तरह से भंजन करने वाले हैं, ऐसे रघुनायक जी की मैं वंदना करता हूँ। आगे क्या कहते हैं? गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ इसका शब्द में ही अर्थ निहित है, तो जैसे वाणी और उसके अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे समुद्र और उसकी लहरों को अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही कहते हैं बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय किन्नु। ऐसे ही जो अभिन्न है सीता और राम, दोनों अलग अलग नहीं है। जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। जो अलग समझता है वो महान मूर्ख है। तो जो अभिन्न है, जैसे वाणी और उसका अर्थ, जैसे समुद्र और उसकी लहरें, जैसे पानी और उस पर चलने वाली लहर अलग नहीं है, वैसे ही अभिन्न जो सीता और राम है, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जिनको दुखी लोग, जो निरीहों पर, जो दीन दुखियों पर बिना कारण क्या करते हैं? कृपा करते हैं। तो आज इतना ही, इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 18वां दोहा है ये। तो श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा अगले रविवार को होगी।